अक्षय कुमार हिंदू है कि मुसलमान? हिंदू। लेकिन कभी ध्यान से देखना, वो गले में एक लॉकेट पहनता है जो क्रॉस होती है। हिंदू तो है, पर वो हिंदू होता तो ओम पहनता, क्रॉस क्यों पहनता? वो एजेंडा के तहत काम करते हैं। दाने दाने में केसर का दम, बता दिया, अब खाओ तुम। क्रॉस पहनने का अर्थ क्या है? वो क्रॉस पहन के सबको दिखाता है कि देखो इससे क्या होगा, ये नौजवान लड़का लड़कियां वो पहन के घूमेंगे। अरे हिंदू हो तो गीता पढ़ो ना, गीता हाथ में रखो ना। जो हिंदुओं के चित्र हैं, चिन्ह हैं, शंख चक्र लगाओ। अब तुम क्रॉस पहन के घूम रहे हो तो फिर आप प्रचारक किसके बन गए? हो हिंदू और प्रचार किसका कर रहे हैं? ईसाइयों का। यही ईसाई मिशनरी है। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टारों को ईसाइयों ने पैसे देके खरीदा है कि तुम हमारा लोगो लगाओ ताकि हमारा प्रचार हो। हैं हिंदू पर प्रचारक किसके हैं? क्रिश्चियनों के। आप हल्के में मत लीजिए इन बातों को। क्या इनके पास भूखमरी मची है? खाने को रोटियां नहीं है? ये क्यों पहनते हैं ये? अरे क्या पहनना है क्या नहीं? तुलसी की माला पहनो ना। तुम हिंदू हो, तुलसी की माला पहनते तो समाज में मैसेज जाता कि भाई अक्षय कुमार ने तुलसी की माला पहनी है। हजारों बच्चे तुलसी की माला का महत्व समझते, तुलसी पहनते। क्रॉस पहन रखा है। हाँ या ना? सही है या गलत है? तो बताओ ये प्रचारक किसके हैं? ईसाइयों के प्रचारक हैं। अब मैं यहां पे क्रॉस पहन के बैठ जाऊं और बातें तुमसे हिंदुओं की करूं तो इसका मतलब तो यह हुआ कि मैं हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराने के लिए, यदि मैं क्रॉस पहन के बैठूं तो ये तो हिंदुओं के साथ छल हो जाएगा ना, कि मैं रोटियां तो हिंदुओं की खा रहा हूं और प्रचारक बना क्रिश्चियनों का घूम रहा हूं। साहब गीता में लिखा है मर जाना अच्छा है, अपने धर्म का परित्याग करना अच्छा नहीं। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। जितने सुपर डुपर स्टार हैं गौर से देखना, या तो ये शराब का प्रचार करते मिलेंगे आपको। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये बड़े बड़े सुपर डुपर स्टारों ने शराब का प्रचार किया। संडे हो या मंडे खूब खाओ, ये अंडे का प्रचार करते हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ। ये कोका कोला पेप्सी का प्रचार करते हैं। हाँ या ना? ये जुआ का प्रचार करते हैं। जंगली रमी डाउनलोड करवाते हैं आपके मोबाइल पर। हाँ या ना? संसार में जितने गलत चीजें हैं, गलत काम है, सबका प्रचार बॉलीवुड खुलेआम कर रहा है। कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। कोई माइक अलाल नहीं बोल रहा है कि ये गलत का प्रचार क्यों कर रहे हो। और हम लोग सही बात करते हैं कि माँ बाप की सेवा करो भाई, शराब ना पियो, गलत राह पर ना चलो, तो आप लोग बाबाओं को, साधु संतों को पाखंडी करार दे देते हैं। अरे बाबा तो पाखंडी है। जो सही बात कर रहा है सधर्म के लिए, याद रखना जिस दिन भारत पर संकट आएगा, ये सारे सुपर डुपर स्टार, इनका तो विदेशों में भी इनके वहां का आधार कार्ड है और वहां भी रह सकते हैं ये लोग। क्या बोलते हैं वहां की क्या है? हाँ क्या है? हाँ वहां की, वो वहां रह सकते हैं। नागरिकता इनके पास वहां की भी नागरिकता, अमेरिका की, लंदन की, फला फला की नागरिकता लिए बैठे हैं कि कल को कोई भारत में संकट आए तो ये वहां की नागरिकता है इनके पास, तुरंत भाग जाएंगे वहां। ये तो भारत से, आपसे सुपर डुपर स्टार बनके आपसे पैसा ले रहे हैं, पिक्चरों का आप इनको पैसा दे रहे हैं। और ये संकट जब आएगा तो ये तो नागरिकता विदेशों के लिए बैठे हैं, ये तो कब भाग जाएं। लेकिन भारत का संत चाणक्य जैसा
भारत का संत चाणक्य जैसा चंद्रगुप्त को तैयार करके और भारत की रक्षा के लिए सोचता है, पीठ दिखाकर भागता नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को बॉलीवुड से बचाने का काम है। बॉलीवुड से जोर से हर गलत चीज का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है। एक भी अच्छी चीज का प्रचार कर रहा हो तो बताओ। दाने दाने में केसर का दम, ये कौन सी अच्छी चीज है? जुआ का प्रचार, आप सारे लोग जुआ का प्रचार देखते हो ना, हाँ या ना? ये अच्छी चीज है? फिर क्या दे रहे हैं? ये छोटे छोटे बच्चे जब उनकी बातें सुनेंगे तो ये भी कहेंगे कि हमें भी गुटखा ला कर दो, हम भी मोबाइल पे जंगली रमी खेलेंगे। क्या होगा इन बच्चों का भविष्य? इसलिए ईसाई मिशनरी, केवल ईसाई मिशनरी हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रही है, छोटे लेवल पे नहीं, बड़े लेवल पे उनका काम चल रहा है। हिंदुओं, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सारे लोग, कोई अपनी राजनीति कर रहा है, राजनेता राजनीति करने में लगे हैं, आप लोग अपना काम करने में लगे हैं, और धीरे धीरे हिंदुओं की जनसंख्या जिस दिन कम हुई तो अपना अस्तित्व ना बचा पाओगे, आपका अपना अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसलिए हमारा धर्म है आपको जगाना। आपकी चिंता, हमें तो कल एक लड़की ने जब बात करी कि हम तो अब क्रिश्चियन धर्म की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम तो डर गए। डर इस बात का लगा कि भाई हमारे नौजवानों की यदि ये स्थिति हो गई तो क्या होगा? अपने धर्म ग्रंथों को ये पढ़ते नहीं हैं। इसलिए मेरी मां, आपकी बेटी और आपके बेटों को कोई कुछ और गलत पढ़ा दे, उसके पहले तुम हाथ जोड़ के कहता हूं, भगवद गीता पढ़ाओ, रामचरितमानस पढ़ाओ, राम के बारे में बताओ, कृष्ण कौन है समझाओ। हमारे भगवान के बारे में समाज में गलत अफवाह फैलाई गई। हिंदू धर्म से सारे लोग डरते हैं। हमारे धर्म की जो बातें हैं ना, सबसे श्रेष्ठ बातें हैं। इसलिए लोगों को डर लगता है, क्योंकि जंगल में एक ही शेर सारे गीदड़ों पर भारी होता है। इन्हें डर लगता है गीदड़ों को कि ये लोग जिस दिन अपनी पे आ जाएंगे तो सारे गीदड़ों को भागना पड़ेगा। आपसे मैं केवल इतनी प्रार्थना करता हूं कि आप हिंदू धर्म का पक्ष रखने के लिए कुछ ज्ञान की बातों को जान लो। कल को कोई आपसे ट्रेन में, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, आपके नुक्कड़ में, चाय वाले की दुकान में कोई आपसे कोई बात करने लग जाए धर्म को लेकर, तुम्हारे भगवान को कोई कहने लग जाए, तो आप सही बात रख सको। आज आप लोगों को ज्ञान ही नहीं है। आपके पास प्रपंच करने का समय तो है, फेसबुक व्हाट्सएप चलाने का समय तो है, पर 10 मिनट बैठ के धर्म की बातें करने का समय नहीं है। ये बहुत बड़ी हानि है हिंदू धर्म की। आज हिंदू लोग अपने धर्म की बातें नहीं करते 10 मिनट, कि आपस में बैठ के 10 मिनट भगवद गीता की बात कर लो, रामचरितमानस की बात नहीं। प्रपंच करोगे आप कि मेरा पड़ोसी ज्यादा तरक्की कर गया, कैसे गिराएं उसको, ये सब प्लान करते रहते हो। काहे उल्टा सीधा सोचते हो? समस्या आज हिंदुओं में ना संगठन नहीं है, संगठित नहीं है। एक हिंदू दूसरे हिंदू को देख के जल रहा है, ईर्ष्या कर रहा है कि वो तरक्की क्यों कर गया। अरे हिंदू तरक्की करेगा तो सनातन का ही विकास होगा। तरक्की होनी चाहिए, तरक्की से प्रसन्न रहो, जलो मत। तुम्हारी आपस में लड़ाई करा के अंग्रेजों ने नारा दिया, फूट डालो शासन करो। क्या नारा दिया? फूट डालो शासन करो। और आपस में आप लड़ गए और अंग्रेजों ने, मुगलों ने लड़ाया और आप लड़ते रहे।
समझदार वो लोग नहीं हैं जो आपस में लड़ते हों, समझदार वो हैं जो हम सब आपस में प्रेम से रहते हों। प्रेम से रहना समझदारी है या लड़ना? कितने भाई हो आप लोग? भैया कितने भाई हो आप? 2। आप बताओ। 4। आप सफेद वाले भैया? 2। आप? 5। आप? 6। आप? 3। आप कितने भाई हो? 4। आप? 3। हम हिंदू कितने भाई हैं? हम हिंदू कितने भाई हैं? हिंदू कितने भाई? हाँ, आज से 5 3 2 1 मत बोलना। हम सनातनी 4 भाई हैं और वो चारों हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम चारों भाई हैं। चारों भाई क्यों? हम चारों ही भाई हैं और कोई भाई नहीं है। और जिन्हें तुम भाई कह रहे थे ना, उसी भाई ने जान ले ली तुम्हारी। जिनको तुम भाई कहते रहे उन्होंने गर्दन काट दी। हाँ या ना? जिन्हें तुम भाई कहते रहे वही कश्मीर से लूट लिया बहन बेटियों को और सारे कश्मीरी पंडितों को निकाल के भगा दिया उन्हीं ने, जिनको तुम भाई कहते रहे। भाई को भाई कहो। ब्राह्मण तुम्हारा भाई है, क्षत्रिय तुम्हारा भाई है, वैश्य तुम्हारा भाई है, शूद्र तुम्हारा भाई है। हिंदुओं, तुम्हारा भला है कि तुम संगठित हो जाओ, चारों एक रहो। बट गए तो मिट गए। जिस दिन बटोगे मिट जाओगे। बात पूरे जीवन की कर रहा हूं, समझ लो तो ठीक है, नहीं समझो तो मर्जी आपकी। जो तुम आपस में जातवाद की लड़ाइयां लड़ रहे हो, इससे बड़ी मूर्खता तुम्हारी नहीं। चारों मिलके रहो, चारों भाई हो। 5वां तुम्हारा कोई भाई नहीं है। कोई भाई होता तो भाई कौन होता है? मेरा भाई भी, हिंदू भी। ब्राह्मण क्या कहता है? गाय माता है। बोलो गाय। अच्छा, क्षत्रिय क्या कहता है? गाय। वैश्य क्या कहता है? जोर से। गाय माता है। वैश्य। शूद्र क्या कहता है? गाय को, केवल गाय को माता कहने वाले पूरी दुनिया में 4 लोग हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और जो गाय को माता कहें वो हमारे भाई हैं। जो गाय को मार के खा जाए वो हमारे भाई नहीं हो सकते। पूरी दुनिया में तुम्हारे भाई कितने हैं? वो जो गाय को माता कहते हैं। अपनों को और गैरों को समझने में देर लगाओगे तो नाश हो जाएगा। एक वाक्य सुनाता हूं इतिहास का, सुन लेना। कैकई मां ने मंथरा को अपना मान लिया और दशरथ जी को इग्नोर कर दिया, जबकि दशरथ जी पति हैं। लेकिन कैकई ने दशरथ जी की बात नहीं सुनी। किसकी सुनी? जोर से। मंथरा की। मंथरा को उसने अपना शुभ चिंतक मान लिया, जबकि मंथरा कैकई की शुभ चिंतक नहीं, पर मान लिया। ऐसे ही तुम लोग गाना गाते हो, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। आप लोग गाना गाते हो, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति। ये गाना केवल हिंदू गाता है, आज तक किसी मुसलमान ने गाया हो तो बताओ। तो हिंदू ही सबका ठेका लिया है कि तुम ही सबको भाई मानोगे, बाकी तो जान लेने पर तुले हैं। इसलिए आपका धर्म है कि आप पहचाने कि आपके कौन हैं। कैकई को देर लग गई पहचानने में कि उसकी अपनी मंथरा है या दशरथ जी। दशरथ जी अपने थे, इग्नोर कर दिया। मंथरा पराई थी,
अपना मान लिया। जब आप अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को इग्नोर करके दूसरों को गले लगाओगे तो वो गले लगकर छाती में खंजर ही मारेंगे। क्या नहीं मारा? इतिहास उलट पलट के देख लो। एक राजा से कहा कि हम तुम्हारे पक्ष में हैं, चलो उसको लड़ते हराते हैं, उसको जीता। देख लो ना, पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए मोहम्मद गौरी ने जयचंद से दोस्ती की। जयचंद पृथ्वीराज के ससुर थे, संयोगता के पिता। इतिहास पढ़ा करो, दिन भर व्हाट्सएप तुम खेलते हो मूर्खों की तरह। जयचंद कौन था? पृथ्वीराज जी का जोर से सगा ससुर, सगा ससुर। लेकिन वो ससुर हाथ किससे मिला लिया? मोहम्मद गौरी से। और मोहम्मद गौरी की सेना और जयचंद की सेना दोनों जब मिली तो स्वाभाविक है शक्ति ज्यादा होगी। पृथ्वीराज चौहान, अच्छा मोहम्मद गौरी ने क्या बोला कि मैं तुझे दिल्ली का राजा बना दूंगा, जयचंद मेरा साथ दे दे। जयचंद दे, हाँ दे दिया। जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया। और क्या हुआ? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को रात को सोते समय पकड़ लिया। सेना ज्यादा थी ना, पावर ज्यादा हो गया, दो मिल गए ना, ज्यादा हो गया। पृथ्वीराज को पकड़ के ले गया और पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी, वो सब आप जानते हो। बाद में क्या हुआ? जयचंद ने कहा अब मैं बनूंगा दिल्ली का राजा। देखो ऐसा जयचंद था मूर्ख, अपने दामाद को मरवा के वो उसकी सत्ता हड़पना चाहता था। मोहम्मद गौरी आया और मोहम्मद गौरी ने चौराहे में खड़े करके जयचंद को मारा। जयचंद बोला तुमने धोखा दिया, हमें मार दिया, तुमने तो कहा था दिल्ली की सत्ता देंगे। मोहम्मद गौरी ने कहा मूर्ख, जो अपने परिवार का सगा ना हो पाया, जो अपनी बेटी का सगा ना हो पाया, वो मोहम्मद गौरी का सगा होगा। मार दिया जयचंद को मोहम्मद गौरी ने, ठीक किया। तुम्हें क्या लगता है ये मोहम्मद गौरी जैसे लोग कहीं गए नहीं हैं? ये तुम्हारा हाथ मिलाकर तुम्हारे भाई को मरवा के फिर तुम्हें मार देंगे। यही होता था पहले। एक राजा से दोस्ती करके उस राजा से दूसरे को लड़ाया, जब वो जीत गया तो उसको भी मार के दोनों की सत्ता पर अंग्रेजों ने और मुगलों ने कब्जा किया। 700 साल तक देश गुलामी में रहा। यही सब तुम्हारी आपस की लड़ाइयों के चक्कर में। और लड़ लो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लड़ो खूब, तुम्हारा फायदा उठाएंगे ये अंग्रेज और मुगल। बड़े होशियार बने घूमते हो, बड़े पढ़े लिखे बने हो, अपने परायों को तो पहचानना सीखो। आपस में तो ना लड़ो, कम से कम दुश्मन सामने हो तो लड़ने में मजा आता है, पर जब अपने दुश्मन बन जाएं। हमारे देश में जितने युद्ध हारे गए, पोरस की इतिहास पढ़ लो। पोरस नाम का राजा पंजाब का राजा था, उसके सगे मामा ने धोखा दे दिया। अब बताओ, जो मामा हमें गोद में खिलाया है, हम तो उस मामा पे विश्वास करेंगे ना, लेकिन वही हमारी छाती में खंजर मार दे तो ये तो विश्वासघात हुआ ना। हमारे देश के राजा कभी हारे नहीं हैं, हमारे देश में विश्वासघात हुआ है। झांसी की रानी का किला किसने घेरा था? अंग्रेजों ने। क्यों घेरा था? क्योंकि झांसी के अपने रानी के अपने कुछ मंत्रियों ने दगा कर दिया था। पढ़ते हो इतिहास? हाँ या ना? अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। आपस में लड़ना बंद कर दो मेरे हिंदुओं, मेरे सनातनियों, वरना बहुत बड़ी हानि होगी आपकी।